सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर खुलासा सबको हैरान करने वाला और सबको फंसाने वाला भी है। सबको का मतलब ये है कि दिल्ली में जिसकी सरकार है, दिल्ली में जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की, एजेंसियों को संभालने की, इंटेलिजेंस को संभालने की, वो फेल हो चुकी है। जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा नहीं होगा दर्शकों मुझे पता नहीं, गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, अरेस्ट होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ के कानून व्यवस्था पर वो एक जरा भरोसा नहीं, वो लाचार हो चुकी है, वो किसी न किसी के हाथों बिक चुकी है। क्योंकि अगर वो निष्पक्ष होती, अगर वो ईमानदार होती तो आज ये जज जस्टिस वर्मा जेल में होता, ये गिरफ्तार होता, इनको कोई माई का लाल रोक नहीं पाता। लेकिन देखिए ये वरिष्ठ कपिल सिब्बल के जरा खेल को समझिए, ये इनके बयानों को समझिए, कुछ समझ ही में नहीं आता ये कहते क्या है करते क्या, ये बोलना क्या चाहते हैं। क्या इनका दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। इतने बड़े वकील हैं, आपसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कोई एक बयान देना, एक बयान देते ही नहीं आप, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा भी उनको जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं और उन इल्ज़ामों का जवाब नहीं देते, वो तो चुनौती देते हैं। जाइए फॉरवर्ड न्यूज़ पे वीडियो पॉडकास्ट महमूद पराचा का डालिए, अगर आप लोग देख पाएँ तो उसमें खुल्ला वो कपिल सिब्बल का पोल खोल रहे हैं। वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो तो सरकार के लिए काम करते हैं, और वो जो इल्ज़ाम एलिगेशन लगाते हैं ये सब बेतुके हैं। ये तमाम चीज़ें वो महमूद पराचा साहब कह रहे हैं। तो क्या इन सवालों का जवाब कपिल सिब्बल साहब आपके पास है? और कपिल सिब्बल अब क्या कह रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में? इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, यानी कि जज पद से इनको हटाने के लिए इनकी कुर्सी छीनने के लिए। कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे सरकार पहले इनको बचा रही है, जस्टिस यशवंत वर्मा को। इनके मंत्री, इनके नेता हो सकता है इसमें शामिल हो सकता है इन्हीं के किसी का जो है करोड़ों अरबों रुपया हो, जो 500 की नोटों की गड्डी चली। और पहले अब ये कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाई अगर महाभियोग आएगा तो इसके बहाने, जस्टिस यशवंत वर्मा के बहाने सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपने मन मुताबिक काम करना चाहती है, फैसला सुनाना चाहती है। अरे भाई कपिल सिब्बल साहब, ये मोदी जी की तरह गोल गोल क्यों घुमाते हो? सीधी सवाल बात नहीं कर सकते क्या आप? क्या आप सिर्फ ये नहीं बता सकते जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा होगा या नहीं? क्या उनको कुर्सी से हटाया जाएगा या नहीं? उनका जज पद छीना जाएगा या नहीं? महाभियोग आएगा वो सही है या गलत? ये गोल गोल घुमाने की फितरत हो गई है क्या आपकी? तो कपिल सिब्बल से ये सवाल है कि ये क्यों आप जो है दोनों तरफ वाला बात करते हैं। एक करिए ना, आप कानून के सहारे चलिए ना। अरे कानून और सिस्टम के हिसाब से जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अदालत है क्या? संविधान से भी बड़ा कोई अदालत है क्या? संविधान के ही हिसाब से आज मैं बोल रहा हूँ ना, संविधान के हिसाब से ही वो 500 की नोटों की गड्डी जली वो गलत है ना, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से गलत है ना, कानून के हिसाब से ही गलत है ना। तो कानून उसको दुरुस्त करेगा ना। आप कानून के जवाब बोलिए ना। सियासत में आप क्यों बयान दे रहे हैं कि भाई सरकार के मिली भगत से हो रहा है, उनको बचाने की साजिश है? कभी बोलते हैं बचाने की साजिश है, कभी कहते हैं इस पे के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा का खेल है। तो कपिल सिब्बल के बयान से थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का खेल असल में क्या है। असल में यह है कि ये वकील लोग भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ और चल रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने साफ शब्दों में कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, दोषी हैं तो जेल में जाना चाहिए। 3 जजों की टीम जब बना और पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जब ये बात कह दिया कि ये दोषी पाए जा रहे हैं, इनको जेल में डालना चाहिए, फिर आकर आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? जब सरकार की तरफ से मीडिया रिपोर्ट में ये खबरें चल रही हैं कि महाभियोग लाने की कवायद तेज हो चुकी है और महाभियोग आएगा तो राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी और विपक्ष का कोई एक नेता जब ये फैसला करेगा कि इनको पद से हटाओ, इनको जेल में डालो, तो फिर जज पहले सबसे पहले तो कुर्सी छीनो, तो ये तो बेहतर होगा ना कि कोई जज पद पर बैठा हुआ है और उनका इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक निष्पक्ष जांच कैसे होगी? और आपको लगता है कि कैमरे पर आकर जस्टिस यशवंत वर्मा सच बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ और क्यों, आइए अब आपको बताते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा क्या कैमरे पर सच उगल पाएंगे? क्या उनमें इतनी हिम्मत बची है? क्या इतनी कैपेसिटी है या इतना गुर्दे में दम है कि हिंदुस्तान के सामने कैमरे पर आकर ये बोल सकें कि 500 की जो नोटों की गड्डी जली वो किसका पैसा था? क्या उन्होंने रिश्वत लिया था, या सरकार में बैठे किसी मंत्री का था, या नेता का था, या विपक्ष के ही किसी नेता का था, या किसी उद्योगपति का था? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा में इतनी हिम्मत और हैसियत बची है जो बोल पाएंगे? क्या सच को उगल पाएंगे? या सच को उगलने की हिम्मत बची है? नहीं बची है। अगर ये जस्टिस यशवंत वर्मा सच बोलते, अगर सच बोलने की हिम्मत होती तो 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई थी उस पर पहले अपनी बात रखते, उसको खारिज नहीं करते। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जो बयान दिया उसका वो जो है जवाब खुल कर देते, वो पर्दे के पीछे से काम नहीं करते, हर रिपोर्ट का जवाब लेट से नहीं देते और खारिज नहीं करते।
जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान क्या था? वो क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा पैसा था ही नहीं, मैं वहाँ था ही नहीं, कैसे आग लगी मुझे पता ही नहीं, सारी चीज़ें वो कहते हैं। और यही बात का जो है जांच होता है, और जांच में आप देखते हैं चश्मदीद को भी पाया जाता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, फिर उसके बाद दमकल के अधिकारी भी हैं, उसके बाद चश्मदीद के गवाह होने के बावजूद भी जो है दर्शकों फॉरेंसिक रिपोर्ट है, कॉल मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग है, फ़ोन रिकॉर्डिंग है, फिर उसके बाद CCTV फुटेज है। ये तमाम चीज़ें दस्तावेज के तौर पर, सबूत के तौर पर मिलने के बावजूद आप कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि मेरा हाथ नहीं है, आप कह रहे हैं मैं मौजूद नहीं था, आप कह रहे हैं मेरा फैमिली नहीं था। ये ढोंग, ये तमाशा बंद करना चाहिए इन जजों को, और साफ साफ बताना चाहिए कि वो नोटों की गड्डी किसकी जली, वहाँ पे पैसे कैसे आए। आपके बंगले में कोई पैसा रख देगा, आपको पता नहीं है, और अगर कोई दूसरा ही रख दिया तो इसका जांच तो हो चुका है। और अब दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी कि वो बाकी जांच करे। जब 3 जजों की टीम ने तैयार कर दिया, तो इसमें हमारा आप देख रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने के लिए कौन कैमरे पे आकर क्या कह रहा है और कैमरे के पीछे क्या कहा जा रहा है, क्या खेल चल रहा है। 3 से 4 महीने हो जा रहे हैं, मजाक ही है ना, देश के कानून व्यवस्था के साथ मजाक है, देश में जो कानून व्यवस्था को चलाने वाले जो ईमानदार लोग हैं उनके साथ ये मजाक है, लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ये मजाक है, और सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का मंदिर है उसके साथ मजाक है। आप बताइए, एक जज के बंगले पे पैसे मिलता है, वो जेल में नहीं होता है, उन पर जांच होती है और जांच पर वो जवाब नहीं देते हैं, वो पद से हटते नहीं हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, और उसकी ये चुप्पी और उसकी खामोशी ये बताती नहीं कि ये बेईमानी है। और आप बताइए, जब 3 से 4 महीने हो जाएंगे और ये जेल में नहीं होंगे, ये गिरफ्तार नहीं होंगे, ये अरेस्ट नहीं होंगे, ये सलाखों के पीछे नहीं होंगे, फिर आपको हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर कैसे यकीन होगा? शक नहीं होगा तो क्या होगा? फिर आप कैसे यकीन करेंगे? फिर आपको यकीन कैसे होगा? फिर हिंदुस्तान के लोग कहेंगे कि सिस्टम बिक चुका है, मर गया है, फिर आपको मिर्ची लग जाती है, नेता को मिर्ची लग जाती है, मंत्री को मिर्ची लग जाती है। लेकिन अभी नेता मंत्री कहाँ मर गए हैं? क्या आपके पास आँखें नहीं हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा? और ऐसे इन मंत्रियों को मैं टोक क्यों रहा हूँ, इन नेताओं को टोक क्यों रहा? क्योंकि ये तो बेशर्म लोग हैं। ये जब बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर देश की बेटियों के साथ अपमान हो रहा था तब ये चुप थे, देश में इतनी महंगाई तब ये चुप है, देश में इतने युवाओं के साथ मजाक हो रहा है, लोग इतने बेरोजगार हैं तब ये खामोश है। अपने बेटाओं को तो भेज देंगे विदेश में पढ़ने के लिए, और गरीब मजलूम और गरीब तबके के लोगों को मंदिर और मस्जिद भेज देंगे हिंदू मुसलमान की लड़ाई करने के लिए। इनके दिमाग को तो ब्रेन वॉश से धो देंगे आप, इनको हिंदू मुसलमान कौन गोपाल कौन इम्तियाज करके आप लड़ाएंगे। ये होशियारी, ये बेईमानी हम सबको पकड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे कोई करप्टेड लोग, कैसे कोई भ्रष्टाचार लोग बचते हैं भ्रष्टाचार कर, और कैसे बेकसूरों को फंसा दिया जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा का सिर्फ एक ही इलाज है दर्शकों, मेरा मानिए तो निष्पक्ष जांच करें, सलाखों के पीछे डालें। निष्पक्ष जांच से पहले इनका इस्तीफा लें, इनको बर्खास्त करें, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। नहीं तो इस पर सियासत करते रहिए। आज कपिल सिब्बल इनको बचाने आ गए, कल कोई और आ जाएगा, और जो भी महाभियोग लाने की बात हो रही है, पद से हटाने की बात, कुछ नहीं होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा का पूरा मामला एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा और उसको तोप दिया जाएगा और हकीकत से लोगों को महरूम कर दिया जाएगा।